बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 45 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल्स के बारे में पढ़ा था। अब उन डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ फंक्शंस को की वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करेंगे एट अ गिवन पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पार्ट 1 जो है कहता है यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 17। यानी फंक्शन तो ये है ना, जनरल वैल्यू जो है इसकी वो तो ये है कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स। ये जो रेडिकल पे ये जो इंडेक्स लिखा होता है 4, ये आप जानते हैं कि ये पावर 1/4 है। यानी x पावर 1/4। सबसे पहले आपने इसको देख के फंक्शन बना लेना है कि लेट y इज इक्वल टू इसकी जगह वेरिएबल को रिप्लेस कर देना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आमतौर पे हम x यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने x ले लिया। लेट y इज इक्वल टू x पावर 1/4 यानी फोर्थ रूट ऑफ x। उसके बाद जो पहला काम आपने करना है, आपने देखना है कि ऐसा कौन सा 17 के करीब करीब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एग्जैक्ट फोर्थ रूट आपको पता हो। यानी कि इस नंबर की किसी नंबर की पावर 4 लें तो वो 17 के करीब आ जाए। अब देखें 1 की पावर 4 तो 1 है, वो तो 17 से काफ़ी दूर है। फिर 2 की पावर 4 लें तो वो 16 है। अब 16 इससे करीब तरीन है। अगर 3 की पावर 4 लेंगे तो वो 81 हो जाएगा। तो ये 16 जो है ये ऐसा नंबर है जिसका एग्जैक्ट यानी इंटीजर के फॉर्म में स्क्वायर फोर्थ रूट जो है एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे नंबर को आपने x ले लेना है, एग्जैक्ट वैल्यू को जिसका एग्जैक्ट रूट निकला है उसको x ले लेना है। और ये जो गिवन वैल्यू है ये एक्चुअली चेंज्ड वैल्यू है, x प्लस डेल्टा x जो हम करते थे। तो x प्लस डेल्टा x आपको 17 गिवन है। यह क्वेश्चन में हम यूं ही करेंगे। बस इसके करीब तरीन जो वैल्यू लेनी होती है वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। इसमें 16 ले ली हमने जिसका एग्जैक्ट फोर्थ रूट एग्जिस्ट करता था। और ये जो गिवन वैल्यू थी x प्लस डेल्टा एक्स है। यहाँ से हम डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि x जो है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 16 थी। तो 17 माइनस 16 इज 1 विच इज़ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स एंड डी एक्स आर द सेम थिंग, सो बोथ आर इक्वल टू 1। अब जो हमारा फंक्शन था, अब कह रहा है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। एक्चुअली तो ये x प्लस डेल्टा एक्स पे ये फंक्शन एवेल्यूएट करना है ना हमने। तो वो तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा ना। लेकिन डेल्टा वाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतना इजी नहीं होता कैलकुलेट करना। हम उसकी जगह डिफरेंशियल को यूज़ करके ना उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। अभी देखें, तो ये जो y फंक्शन हमने डिफाइन किया था x की इस वैल्यू के लिए, ये जो अभी हमने चूज़ किया है उसके लिए y की वैल्यू आप फाइंड कर लें। तो x की जगह 16 पुट किया तो 16 का जो फोर्थ रूट आप लेंगे यानी 2 पावर 4 लिख लेना। 16 को 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2। ये आगे चल के हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये जो y की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ से आपने एक्चुअली dy कैलकुलेट करना है, यूज़ डिफरेंशियल्स। ठीक है ना, dy कैलकुलेट करना। आप चाहे डेरिवेटिव ले लें या डिफरेंशियल, हमने सीख लिया लास्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 में। तो डिफरेंशियल ले लेते हैं, दोनों साइड का y का डिफरेंशियल dy आएगा। राइट साइड पे x पावर 1/4 है तो पावर रूल अप्लाई होगा। 1/4 x की पावर में से एक माइनस किया, 1/4 माइनस 1 इज -3/4। और x का अपना डिफरेंशियल dx ये साथ लिखा हुआ है। तो इसको अच्छी सी फॉर्म में लिख लिया। 1/4 ये पावर जो -3/4 थी इसको नीचे लिख लिया तो +3/4 हो गई। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम। x की जगह 16 और dx की जगह 1। ये देखें, x की जगह 16 पुट कर दिया और dx की जगह 1 पुट कर दिया। तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया, वैल्यू तो आ रही थी 0.03125। ये हमारा dy आ गया। तो dy हम कैलकुलेट कर चुके। अब देखें असल काम की तरफ आते हैं कि हमने फाइंड क्या करना था। देखें हमने x को 16 लिया हुआ और x प्लस डेल्टा x को 17 लिया हुआ। इस बात पे गौर करें, यानी f ऑफ x प्लस डेल्टा x हमने कैलकुलेट करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है। एक्चुअली हम उस एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालेंगे। अभी देखें y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4 है। जो डाटा मुझे चाहिए था ना, एक y की वैल्यू और एक dy की वैल्यू, ये मैंने कैलकुलेट पहले ही कर लिया ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। असल काम ये था जो अब मैं करने लगा हूँ। इसका इंक्रीमेंट लेंगे दोनों साइड पे, जैसे हम 2.1 से करते आ रहे हैं कि x को चेंज करेंगे तो नतीजतन कॉन्सिक्वेंटली y भी चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। अब देखें यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहा हूँ। जो उसने कहा ना अप्रॉक्सीमेट करें डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए, कि हमें y की वैल्यू तो पता है। ये देखें ये हमने कैलकुलेट की x और डेल्टा x की वैल्यू पुट करके। इसी तरह मुझे dy की वैल्यू तो पता है लेकिन डेल्टा y की वैल्यू नहीं पता। और हम ये जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डेल्टा y
इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। इनमें बहुत थोड़ा सा एरर होता है, तो हम इसको डी वाई का फ़ायदा उठाते हुए इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं डेल्टा वाई को। तो डेल्टा वाई की जगह जब डी वाई लिखा तो ये इक्वल नहीं रहे लेफ्ट और राइट साइड, बल्कि ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई, डेल्टा वाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। तो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर ली। वाई की वैल्यू 2 कैलकुलेट की थी हमने, ये देखें ये यहाँ पे पुट करती वाई की जगह, और जो डी वाई की वैल्यू थी वो थी 0.03125, वो डी वाई की जगह पुट कर दी। इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो था वो 17 था, ये आप देख सकते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज 17, तो 17 पावर 1/4 इज 4th रूट ऑफ 17। तो देखिए हमने इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर लिया, तो 17 का 4th रूट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.03125 है। इस तरह से हम डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ फंक्शंस को एट पर्टिकुलर वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये भी उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, सेम प्रॉब्लम है। वहाँ पे 4th रूट था, यहाँ पे 5th रूट है, यानी वो वहाँ पे पावर जो भी हमने क्वेश्चन किया उसमें पावर 1/4 थी और यहाँ पे पावर 1/5 है। अब जो नंबर हमें दिया गया है 31, अब हमने देखना है ऐसा कौन सा नंबर है कि किसी नंबर की पावर 5 लें तो इसके करीब करीब आ जाए। तो आपको पता है 2 पावर 5 इज़ 32, तो वही इसके करीब तरीन बन रहा है। 3 पावर 5 तो 243 हो जाएगा, तो वो तो नहीं आएगा इसके, वो तो बहुत दूर है। तो 2 की पावर 5 इज़ 32, ये एग्जैक्ट ऐसा नंबर हमें मिल गया जिसका 5th रूट एग्जैक्ट हमें इंटीजर की फॉर्म में मिल जाएगा, ये देखें 2, तो ये ले लिया। और जो ये जो आपको वैल्यू गिवन है 31 चेंज्ड वैल्यू इंक्रीमेंट के साथ x प्लस डेल्टा एक्स, ये 31 होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो x को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, उसकी वैल्यू 32 पुट करेंगे, तो डेल्टा एक्स या डी एक्स की वैल्यू आ रही है -1। अब y फंक्शन को देखते हुए हमने जो चीज़ गिवन होती है उसको देखते हुए फंक्शन बनाते हैं। अब x की पावर 1/5 फंक्शन बनेगा, ये देखा, तो x जो हमने लेट किया था यहाँ पे पुट करते हैं, तो 32 की पावर 1/5, 32 इज़ 2 पावर 5, 2 पावर 5 की पावर 1/5 पावर से ये 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया 2, y की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से हम अब डिफरेंशियल्स लेंगे, जब डिफरेंशियल लेंगे यहाँ पे तो पावर रूल लग गया 1/5, x की पावर -4/5, यानी 1/5 में से 1 माइनस किया, और x का अपना डिफरेंशियल dx, उसको अच्छी सी शेप में लिख लिया 1/4 x पावर 4/5 इंटू डी एक्स। अब इसमें x की वैल्यू जो कि 32 थी और dx की वैल्यू जो कि -1 थी, पुट करेंगे तो आपको dy मिल जाएगा। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 किया है, आपने डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को देखते हुए। और इस तरह के 2 प्रॉब्लम्स आपको एग्जांपल्स में भी दिए गए हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छी समझ आ जाएगी कि कैसे फंक्शन बनाना है, कैसे x लेना है, x प्लस डेल्टा x लेना है। तो एग्जांपल 1 और 2 है पेज नंबर 122 पे, वो भी आपने सॉल्व कर लेनी है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट्स में रेडिकल फंक्शंस थे, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 और 4 है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो पार्ट 3 है उसमें कह रहा है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ cos 29 डिग्री। अब जो टेबल वैल्यूज हमने पढ़ी थी डिग्रीज में, वो 0 डिग्रीज थी, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो हमने देखना है कि 29 के करीब करीब हमारी टेबल वैल्यूज यानी वेल नोन एंगल जो है उनमें से कौन सी है। तो 29 के करीब तरीन 30 है, ज़ाहिर है। इसको x कंसिडर करना है अपने एग्जैक्ट वैल्यू को, जैसे मैंने हर पार्ट में आपको बताया। और ये जो 29 ये जो गिवन होता है ये एक्चुअली x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है इंक्रीमेंट के साथ। तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि x को वहाँ जाकर माइनस कर दें 30 डिग्रीज को, तो माइनस का 1 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एंगल से बाहर लिखेंगे हम इसको ना, क्योंकि एंगल में जब लिखा होता है तो हम डिग्री में भी उसको याद की हुई है हमने वैल्यूज़। तो एंगल से बाहर भी जब भी लिखें तो नेचुरल यूनिट्स में लिखें, रेडियंस में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं -1 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई बाय 180 से, ताकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ डिग्री ना लिखें, ये डिग्री नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 0.01745, ये आपका डेल्टा एक्स है या डी एक्स, दोनों इक्वल होते हैं। अब जो फंक्शन लेट करना था, देखें हमने वैल्यू निकालनी है cos ऑफ 29 डिग्री की ना, तो हम फंक्शन लेट करते हैं y इज इक्वल टू cos x, एंगल की जगह वेरिएबल लिख दिया, और इसको इस वैल्यू पे वैल्यूएट करते हैं।
एक्स की जगह 30 जो हमने लिया उसमें पुट करते हैं, cos 30 डिग्री पे आप जानते हैं √3/2 होता है। y की वैल्यू निकाल ली। अब dy की वैल्यू के लिए इसका डिफरेंशियल लेते हैं, तो लेफ्ट पे y का डिफरेंशियल dy आ जाएगा, राइट साइड पे आप जाते हैं cos का जो डिफरेंशियल है वो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और x का डिफरेंशियल dx, यूँ ले लिया हमने डिफरेंशियल। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, x की और ये x की वैल्यू और dx की वैल्यू, ये यहाँ से देख के पुट कर लेंगे। x की जगह 30 डिग्री लिख लिया और dx की जो वैल्यू आई थी वो भी पुट कर दी, कैलकुलेटर में पुट की और आंसर आ गया माइनस का 0.00875। तो अब असल काम की तरफ आते हैं। डाटा हमने मुकम्मल कर लिया, y और dy निकाल लिए। तो y फंक्शन हमने लेट किया था कि cos x, इंक्रीमेंट लेते हैं, x प्लस डेल्टा x करेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेनी है आपने, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखना है आपने कि इक्वल की जगह आप ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज़ करेंगे जब डेल्टा y की जगह dy लिख देंगे तो, और बताएंगे कि हमने ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है कि डेल्टा y चूँकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है dy के, इसलिए हमने इसको इससे रिप्लेस किया है। नतीजतन इक्वालिटी का साइन जो है अप्रॉक्सीमेशन में चेंज हो गया। अब y की वैल्यू √3/2 आई थी, वो पुट कर दी। dy अभी हमने कैलकुलेट किया 0.008725, वो भी पुट कर दिया। और राइट साइड पे आप देखते हैं cos ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x जो है वो 29 डिग्री था, वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो cos ऑफ 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आई, इसको कैलकुलेटर में पुट किया तो 0.8747। यूँ डिफरेंशियल के ज़रिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 4, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह होगा। 61 डिग्री में अब आप देख सकते हैं कि टेबल वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू थी इसके करीब तरीन वो 60 डिग्री थी, ये हम एक्स ले लेते हैं और ये जो गिवन वैल्यू होती है इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेते हैं 61 डिग्री। तो एक्स राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री, तो 61 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस हुए तो 1 डिग्री रह गए। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ डिग्री ना लिखें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0.01745 ये dx या डेल्टा x आपका आ गया। अब बिल्कुल उसी तरह से अब साइन फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो हम जो फंक्शन लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन x लेट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में cos था। तो x की वैल्यू पुट करके सबसे पहले y निकाल लेते हैं, y इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 पे आप जानते हैं कि √3/2 होता है, ये y निकल है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। और dy के लिए डिफरेंशियल ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशियल dy, राइट हैंड साइड पे साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और x का डिफरेंशियल dx। ये वही रिलेशन है एक्चुअली, dy इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इंटू dx जो आपको स्टार्ट में बताया था। तो dy आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की जगह 60 डिग्रीज और dx की जो वैल्यू थी 0.01745 वो पुट कर दी, और इसको कैलकुलेटर में पुट करें और dy की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरह जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला किया उसको देखते हुए आपने वैल्यू निकाल लेनी है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर लेनी है साइन ऑफ 61 डिग्री की। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड एक एग्जांपल भी दी गई है अप्रॉक्सीमेशन की, एग्जांपल 3 है पेज नंबर 122 पे, उसमें जो एंगल गिवन है वो 45 डिग्रीज के करीब है, तो x आप 45 डिग्री ले लें। अब डिफरेंशियल से अप्रॉक्सीमेट करने के हवाले से दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एंड पे और दिए गए हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। तो मैंने लेट कर लिया, लेट x be the length of each edge of the cube and v be the volume of the cube। जो हर किनारा है क्यूब का उसकी लेंथ x है और जो टोटल वॉल्यूम है क्यूब का वो v है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि क्यूब में आप जानते हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है। तो ये एक्स क्यूब वॉल्यूम आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। देखें 5 जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसको हम x लेते थे और 5.02 ये जो चेंज्ड वैल्यू है ये x प्लस डेल्टा x होता था चेंज के बाद की वैल्यू। तो x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे तो x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 0.02 जो है ये डेल्टा x आ रहा है आपका, इसको डेल्टा x कह लें या dx कह लें। तो एक्चुअली तो हमने जो एक्चुअल इंक्रीज है वॉल्यूम में
जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो तो डेल्टा वी होगी ना, जैसे मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि डेल्टा वाई जो होता है वो एक्चुअल चेंज होती है वाई में, कि एक्स जब एक्स से चेंज होकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे जाता है, तो जो नेट चेंज है वाई में वो तो डेल्टा वाई आती है। इसी तरह इधर जो टोटल इंक्रीज होगी एक्चुअल इंक्रीज वॉल्यूम में वो तो डेल्टा वी होगी ना, लेकिन हमने वो एवेल्यूएट नहीं करनी है, अप्रॉक्सीमेट करना है उसको। उसके जरिए उसके लिए हम डिफरेंशियल्स का सहारा लेते हैं कि इसको डिफरेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड पे। v का डिफरेंशियल dv आ जाएगा, एक्स क्यूब पे पावर लगेगा 3x² और x का अपना डिफरेंशियल dx। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने 5 ली थी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 पुट कर दी वैल्यू x की, और dx जो आया था वो 0.02 था, तो dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो dv जो है डिफरेंशियल वो आ गया 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम आप जानते हैं कि क्यूबिक यूनिट्स में कैलकुलेट होता है। तो जो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज था ना, ये देखें ये बात है वो कि डी वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की इंक्रीज को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हमने डी वी कैलकुलेट कर लिया, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसको देखते हुए आपने एग्जांपल 4 कर लेनी है, पेज नंबर 123 पे है, उसमें भी क्यूब का वॉल्यूम से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है वो। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ इट्स डायामीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 44 सेंटीमीटर्स टू 44.4 सेंटीमीटर्स। तो ये सर्कुलर डिस्क है, अगर रेडियस r उसका है 22, एक्चुअली हमें डायामीटर दिया हुआ है, लेकिन हम जो कैलकुलेशंस करते हैं अपने एरिया की वो रेडियस के ज़रिए करते हैं, पैरामीटर r यूज़ करते हैं। तो ये r रेडियस के साथ इनिशियल स्टेज पे जो था हमारा सर्कुलर डिस्क, और इंक्रीज़ के बाद जो है वो ये लेवल है, तो r प्लस डेल्टा r जो है वो 44.4 का हाफ होगा, और r जो है वो 44 का हाफ होगा। तो रेडियस आप जानते हैं डायमीटर बाय 2 होता है, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू थी इसको हम x लेते थे, यहाँ पे एक्चुअली पैरामीटर r आमतौर पे यूज़ होता है इसलिए r ही ले लिया। 44/2 विच इज़ 22 सेंटीमीटर्स, एंड r प्लस डेल्टा r इज़ 44.4/2, क्योंकि उधर डायामीटर की बात की गई है और हम इंटरेस्टेड हैं रेडियस में, तो हमने उन क्वांटिटीज़ को जस्ट 2 से डिवाइड कर दिया ताकि हम रेडियस के ज़रिए सॉल्व कर सकें अपना क्वेश्चन। तो यहाँ से ये 22.2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए आर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू 22 पुट कर दी, तो आर आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर्स। इसी को डी आर भी बोलते हैं ना, यही डी आर है आपका। तो लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। तो देन सर्कुलर डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, आप जानते हैं, तो डिफरेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड पे। ए का डिफरेंशियल आ जाएगा डी ए, पाई कांस्टेंट था बाहर आया, आर स्क्वेयर पे पावर रूल लगा 2r, और r का अपना डिफरेंशियल dr। तो da किसके बराबर आ गया 2 पाई r dr। तो 2 पाई अपनी जगह पे लिखा हुआ है, r की वैल्यू यहाँ से यूज़ कर ली, r की वैल्यू थी यहाँ पे लिखी हुई है ये 22, r की वैल्यू 22 थी वो पुट कर दी, सेंटीमीटर्स में थी, और dr की वैल्यू ये नीचे दी गई है, डेल्टा r और dr एक ही चीज़ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे r है वो 0.2 है। तो कैलकुलेटर के ज़रिए जब इसको कैलकुलेट किया तो एरिया में अप्रॉक्सीमेटली, देखिए हमने ये डिफरेंशियल कैलकुलेट किया है, एक्चुअल चेंज जो एरिया में आएगी वो तो डेल्टा ए होगी ना, लेकिन डी ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ए, तो इसलिए हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इतनी चेंज आएगी एरिया में 27.646 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, सॉरी स्क्वेयर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ना स्क्वेयर यूनिट्स में कैलकुलेट होता है। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी थे, रियल वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से थी ये एक्सरसाइज 3.1 डिफरेंशियल से मुतालिक थी।